बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके सामने है। x की पावर a ओवर x की पावर b होल पावर a प्लस b। स्टूडेंट्स इस यहाँ पर x ये जो पावर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट भी है। इसी तरह x की पावर b ओवर x की पावर c, x की पावर c एंड x ओवर x की पावर a। ऊपर जो पावर है होल पावर यहाँ पे दी हुई है b प्लस c, इधर c प्लस a। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे हिस्से को, लेफ्ट हैंड साइड हिस्से को सॉल्व करना है, आंसर इक्वल 1 के आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने करना ये है कि अब यहाँ पर x और x दोनों एक जैसे हैं, एक बार लिखा, इस b को इस पावर के साथ मिला के लिखना है। तो जब ये एक बार बेस लिखा है तो इसकी पावर के साथ मिला के लिखेंगे तो प्लस b है तो यहाँ जाके माइनस b आएगा, a माइनस b। स्टूडेंट्स a माइनस b है। अब ये वाला जो था a प्लस b बाहर थी पावर, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरह ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने x, फिर नेक्स्ट उसी तरह सेम स्टेप्स आगे भी दो बार और है। x की पावर b जो के साथ ये प्लस c, इसके साथ लिख देंगे माइनस c। इसी तरह b माइनस c, और ये एज इट इज पहले ही दिया हुआ था, इसको ब्रैकेट में लिखा b प्लस c। x दोनों फिर ये इसी तरह आ गया, इस प्लस a को इस c के साथ लिखा माइनस c माइनस a, c माइनस a, c प्लस a। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हमने इन पे ना एक फार्मूला अप्लाई कर दिया है। फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये हमारा फार्मूला रहा है। जब हमें नजर आता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो आंसर आएगा वो यही आएगा। तो इन शॉर्ट जो है ना फार्मूला, जब भी कोई अप्लाई होता है तो किसी चीज को, लंबे प्रोसेस को जो है ना मुख्तसर टाइम में सॉल्व कर देता है। इसलिए ये भी जो था, इसको मल्टीप्लाई करने की सूरत की, मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर हम इसको फार्मूले में डायरेक्ट लिख दें तब हमारे लिए ये आसान हो जाता है। इसी तरह सेम टू सेम ये वाला भी, इस पे भी दोनों फार्मूला यही अप्लाई हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस सी, ए माइनस बी। तो b माइनस सी, b प्लस ए, तो ये दोनों आगे पीछे हैं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन फार्मूला यही सेम टू सेम इसी पे भी अप्लाई हो गया है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट दिस, ये वाला भी a प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों ये दोनों को हमने बनाया है और इसको फार्मूला भी अप्लाई सेम टू सेम यही किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे सी एक जैसा है, ए एक जैसा है, जैसे यहाँ पर ए एक जैसा है, बी एक जैसा है, तो लिखा हमने ए स्क्वायर और इसी तरह बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। तो इधर भी वही चीज है, सी एक जैसा है, सी स्क्वायर एक जैसा है, ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ये x की पावर, यहाँ पर 3 बार x आए हुए हैं, बेस है एक जैसा है, एक बार लिखा, इन तमाम की पावर्स को हम एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, प्लस बी माइनस सी प्लस सी ए प्लस सी की पावर 2 माइनस एक पावर 2, सारे एक जो है ना लाइन में लिख दिए गए। अब इनकी तमाम की साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि ये x सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए इनकी पावर चेंज नहीं हुई। स्टूडेंट यहाँ पर हमने प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दोनों कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए। x की पावर 0, जब x की पावर 0 हो तो हमेशा वो इक्वल होता है 1 के। तो सो स्टूडेंट्स ये बेस है जिसकी पावर 0 हो वो ऑलवेज 1 के होता है। सो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 1 है, तो इसका आंसर 1 आ चुका है। तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने 2 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3, और नेक्स्ट है 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3, 9 की पावर 1/4। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रॉस है, अच्छा बुक में ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर ये सारे बेस हैं 2, 27, 60, 180, 490, इसको इस तरह सॉल्व करना है ताकि हमें इस तरह 60 एक जैसे आए, उसकी कटिंग हो जाए। तो मैंने 180 को लिखा 60 × 3, क्योंकि 60 ऊपर मुझे नजर आ रहा था और इसकी पावर क्या थी 1/2, इसलिए इसको मैंने 180 को 60 × 3 लिखा। और 27 को हमने एलसीएम से सॉल्व किया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। तो अब ये पावर पहले से दी हुई थी 1/3 और 3 और मल्टीप्लाई 3, हमने यहाँ पे इसको कर दिया, ये 60 एज इट इज।
9 को लिखा हमने 3 की पावर 2 और होल पावर 1/4, और 4 को लिखा हमने 2 की पावर 2 और माइनस 1/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 1/3 से, तो आया माइनस 2/3। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और जो अब बाकी आ गया 2 और 4, दोनों को हमने कटिंग कर देनी है। 2 और 4 को एक ही टेबल से डिवाइड किया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1/2 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब यहाँ पे 60 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 3 से कैंसिल हो गया, बल्कि 3 रह गया। ये 2 की पावर 3 एज इट इज आ गया। अब ये 3 की पावर 1/2 एज इट इज आ गया, 2 की पावर माइनस 2/3 ये भी एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर जो है ना, इसको हमने कटिंग की है, दोनों को एक ही टेबल से, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1/2 आंसर आ गया। अब यहाँ पर इस लाइन पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना 3 3 बेस और 3 बार है बेस एक जैसे हैं, इनको एक बार लिखा और इसकी पावर को यहाँ इकट्ठा कर दिया, प्लस 1/2 एक दफा इकट्ठा किया। यहाँ इसकी पावर प्लस 1 है, जब इसको नीचे लेके आते हैं तो माइनस 1 हो जाती है। इसी तरह ये 2 की पावर 1/3 और ये माइनस 2/3 इसकी बेस की पावर के साथ यहाँ मिला के लिखा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 बेस है, ये ऊपर पावर सामने हमें नजर आ रही है, 1/3 प्लस 2/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप इस सारे इसी को रफ वर्क में साइड पे सॉल्व करेंगे ना, बड़ा बड़ा करके, तो आपको इसी तरह सेम नजर आएगा। 3 और 3 का क्या होता है, एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, इस तरह 1 + 2 आ गया। इन दोनों को प्लस किया 3/3, 3/3 जो है ना कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है, 2 की पावर 1 आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे वाला हिस्सा है 2 2 और नीचे 1/1 है, यहाँ पर 1/1 है। तो स्टूडेंट्स इसका हमने एलसीएम लिया 2 2 और 1 का, तो 2 आ गया। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इसी तरह 1 नेक्स्ट भी आ गया। इसी तरह 1 ने डिवाइड किया 2 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये +1 कितना हो गया, +2 माइनस 2 कितना होता है 0 2, 0/2 इक्वल होता है 0 के। 3 की पावर 0 जिसकी पावर 0 हो इक्वल 1 के होता है। 2/1 लिख लें या ना लिखें एक ही बात होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट, और ये हमारा एक्सरसाइज है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में क्वेश्चन ये आते होते हैं। पहला पार्ट भी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट किया है वो भी सारा आता होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट 1 मैंने किया है ये भी कंप्लीट जो है ना क्वेश्चन पेपर में ये आता होता है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आ जाए जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पार्ट 2 है। ये 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 एंड ओवर 0.04 की होल पावर -1/2। स्टूडेंट्स 216 ये बेस है, इसकी पावर है 2/3। इस बेस को इस तरह हमने इसका एलसीएम लेना है ताकि हमें ऐसा नंबर आए जिसकी पावर 3 बने, ऐसा नंबर आए जिसकी पावर 3 बने, ताकि ये 3 और 3 आपस में कट जाए। क्योंकि हमें ये क्यों सोचा पावर 3 आए, क्योंकि ये 2/3 है, इसलिए सोचा ऐसा बेस है जिसकी पावर 3 है। तो इस तरह 216 को हमने ऐसा, ये क्या है, अगर हम इसका एलसीएम लें स्टूडेंट्स, इसको 6 जो है वो आपको 3 टाइम इसको जो है ना वो डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये 6 की पावर 3 लिखा इसलिए, और ये होल पावर थी साथ ही मल्टीप्लाई कर दी। 5 की पावर 2 एंड होल पावर 1/2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। 3 3 से कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2 आ गया। अब बारी आ रही है यहाँ पे 4/100 कैसे आया। स्टूडेंट्स ये डेसिमल को चेंज किया है पहले फ्रैक्शन में, पॉइंट जगह पे 1 आ गया, पॉइंट्स आ गए जितने डिजिट उतने जीरो, कितने जीरो है, कितना डिजिट है 1 2 2 0 आ गए। 4/100, 4/100 को दोनों को एक ही टेबल से कैंसिल किया है, दोनों को 4 से डिवाइड किया है, तो 1/25। स्टूडेंट्स ये पावर एज इट इज। 25 को चेंज किया है तो स्टूडेंट्स 5/2 को यहाँ से ये फ्रैक्शन चेंज की, यहाँ से 1/5 को चेंज किया है सिंपल में। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आया है, यहाँ पर इसको ऊपर ले गया तो 5/-2 हो गया। ये बाहर पावर पहले से दी हुई थी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। मल्टीप्लाई हुआ तो स्टूडेंट्स आगे आ जाता है +1 5 1 5 दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 6 की पावर 2 जो है ना स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, पावर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 6 ही आंसर आया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट, और उम्मीद है कि तुम इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी, इंशाल्लाह समझ आएगी। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, और ये नेक्स्ट है 5 की पावर 2 एंड अगेन पावर 3। ये पावर की पावर है, इसको सिंप्लीफाई करें। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4 4 to the 8, और इस तरह ये होल पावर है इसकी, ये बाय पावर दी है, पावर से बाहर पावर दी हुई, इसलिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया 6,
अब ये दोनों 5 और 5 बेस एक जैसे हैं, एक बार लिखा, और ये बेस जो है ना डिवाइड की फॉर्म में है, इसलिए इसकी पावर को प्लस को माइनस कर देंगे। 8 माइनस 6 2 आ गया, 2 को 5 पावर 2 25। स्टूडेंट्स पार्ट 3 और पार्ट 4 सेम है। नेक्स्ट x की पावर 3 एंड पावर जो है 2, 2 3 द 6, 3 पावर 2 9, x की पावर 3 पावर 2, 3 2 द 3 द 9। तो इसी तरह x और x एक जैसे हैं, एक बार लिखा, प्लस 9 को माइनस 9 लिखा। क्यों? देखिए दोनों x सेम है, लेकिन बेस जो है वो डिवाइड की फॉर्म में है, इसलिए इसकी पावर को प्लस की फॉर्म में माइनस कर दिया। x की पावर माइनस 9 में से प्लस 6 निकाला, माइनस 3, क्योंकि अलजेब्रा में प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर आया 3, जो नंबर बड़ा साइन उसी का। अब बेस की पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको फ्रैक्शन में ले आया, x की पावर 1/3, x की पावर 1 ओवर x की पावर 3। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा और इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें, कॉपीज पे नोट्स बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला मजीद आगे चैप्टर जो एक्सरसाइज रह गई है वो भी जल्द से जल्द खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।